पृथ्वी ऊपर पजो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। तो यहां पुण्यात्मा इस विचार करना पड़ेगा, आपको परमात्मा ने शिक्षित इसीलिए बनाया है। शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, ग्रहण कर रहे हैं, एक रोजी रोटी का उद्देश्य लेकर हम सभी अपने बच्चों पे बेटा बेटियों को पढ़ा रहे हैं कि शिक्षा ग्रहण करें और आगे नौकरियां प्राप्त करें, इनकी रोजी रोटी ठीक चले। ये भी दास आपको बता दे, 1 करोड़ स्टूडेंट विद्यार्थी प्रतिवर्ष शिक्षा पूरी करके फील्ड में आ जाते हैं। इन कितनों को नौकरी मिलती है? 1% को, 1 लाख मुश्किल से, और बाकी 10 लाख मान ले, 90 लाख तो फिर भी अपना वैसे ही काम करते हैं जो आम हम बिना शिक्षा ग्रहण किया करते थे। तो ये परमात्मा ने लालच देकर आपको पढ़वा दिया, और इस शिक्षा का केवल काम है कि आप भगवान को पहचान लोगे। अपने सदग्रंथों को, अपने घर में दबे खजाने को तुम खुद खोज लोगे। आप भिखारी बने फिरो थे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण फिरदा दाणे दाणे नू, सर्व कला सतगुरु साहेब की हरि आए हरि आने नू। कि तुम एक पेट के लिए पता नहीं कहां कहां भटक रहे हो, और जब हमें सत साधना मिल जाएगी तो भगवान का विधान है आपका बरकत शुरू कर देगा, आपके घर भर देगा। जब आपकी नीयत भर जाएगी तो आपका घर भर गया, और आपके आए हुए संकटों का निवारण करेगा। लाखों रुपये बीमारियों पर लग रहे थे, हजारों रुपये बीड़ी तंबाकू शराब, महीने में 10-10 हजार रुपये खराब कर देते थे, वो बचत होगी। और फिर हम बेमतलब की परंपराएं बनाए बैठे हैं, इनको खत्म करेंगे। हम भगत बनकर जिएंगे, तभी हम आगे सफर पर बढ़ेंगे। तो प्रश्न चल रहा, उसी पर आते हैं। अब हम सदग्रंथों को स्वयं समझ रहे हैं और तब हम आगे बढ़ रहे हैं, और आपको विश्वास बहुत आसानी से हो रहा है। तो परमात्मा उनको बता रहे हैं, पुण्य तो करने से बनते हैं, पाप अपने आप बनते हैं। यहाँ का ये व्यवस्था ऐसी है। आपको बता दिया कि आप सुबह से लेकर शाम तक पेट के लिए या वैसे किसी काम वश जाते हो, तो एक दिन में हजारों जीवों को मारकर उनका पाप अपने सिर धर लेते हो, वो आपके बैड अकाउंट में। आपने पुण्य क्या किया सारा दिन में हिसाब लगा लो, और करते हो तो शास्त्रविद त्याग का मनमाना आचरण करते हो, उसका विशेष बेनिफिट आपको मिलना नहीं। तो वो थोड़ा बहुत पुण्य करते हो, कहीं छोटा मोटा कोई भंडारा कर दिया, पक्षियों को पशुओं को कोई दाना वगैरह डाल देते हो, छोटी मोटी कोई धर्मशाला प्याऊ बनवा दी, या कहीं कोई भंडारा कर दिया, कंबल बांट दिए, ये छोटे मोटे पुण्य हैं। ये भी शास्त्र विरुद्ध है। जो मूल उद्देश्य मनुष्य का वो सफल नहीं होता इनसे। अब जैसे जमीन है, 1 एकड़ जमीन, उसमें फसल पैदा करने के लिए गेहूं बाजरा ज्वार, जो हमारी जीवन रक्षक है, हमारे जीवन की जो आवश्यकता है, उसको प्राप्त करने के लिए उस 1 एकड़ जमीन को कितनी बार तो बाना पड़ता है, संवारना पड़ता है। हमारे यहाँ हरियाणा क्षेत्र के अंदर जो विशेषकर नहरी स्थान है, उसमें तो कम से कम 6-6 बार हल से, ट्रैक्टर से उसको संवारा जाता है 1 एकड़ जमीन को। स्वयं किया, वो भी पैसे लगे अपनी मजदूरी, या किसी ट्रैक्टर से उसको संवारा तो उससे भी पैसे लगे। फिर उसके अंदर बीज डाला, गेहूं चने बाजरा ज्वार का, जो भी हमने क्रॉप बीजनी है, फसल बीजनी है, वो भी पैसा लगा। फिर उसमें खाद डाला, उसमें पैसा लगा, दवाई डाली, उसमें पैसा लगा, और फिर उसको सिंचाई की, उसमें पैसा लगा। फिर उसको निकलवाया, मेहनत मजदूरी लगी या पैसा लगा। फिर वो 2 दाने घर आए, और उसी जमीन को आप छेड़ो मत। 1 वर्ष देखना उसमें कितना अड़ंगा पैदा हो जाएगा, वह दिखाई भी नहीं दे जमीन, और कोरा कुबाड़ जामेगा जो आपके यूज का नहीं है। इसी प्रकार ये हमारा शरीर रूपी एक पृथ्वी है, जहां हम रह रहे हैं। इस लोक में पाप तो अपने आप होते हैं बगैर किए, और पुण्यों को करने के लिए एक विधान है। जैसे फसल तैयार करने के लिए सारा प्रोसेस अपनाना पड़ता है, सारा तरीका अपनाना पड़ता है, विधि।
तो तब वो गेहूं प्राप्त होता है, तब वो व्यक्ति सुरक्षित होता है, आवश्यक वस्तु से प्राप्त होती है। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, तो परमात्मा ने कहा तुम कौन राम का जपते जापम, तात कटे न ये तीनों तापम। तुम किस राम का भजन करते हो जिस कारण से आपकी साधना से, आपके द्वारा बताए गए इस मंत्रों से आपके अनुयायियों को लाभ नहीं हो रहा। आप उन भगवानों की भक्ति कर रहे हो जो आपकी किस्मत में लिखे हुए उन पापों का वो नाश नहीं कर सकते। और वेद बताते हैं परमात्मा घोर पाप भी नाश कर दे। तो इससे सिद्ध है आपको वो परमात्मा मिला नहीं है जिसकी तरफ वेद संकेत करते हैं। इति सिद्ध। वो परमात्मा कौन है? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, उसी कसी माने वो पूर्ण शांतिदायक है। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को यानी शाश्वत स्थान को, अविनाशी स्थान को, सत्यलोक को प्राप्त होगा, परम शांति को प्राप्त होगा। अब वेद क्या बताते हैं? यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 श्लोक नंबर 32 में कहा है उसी कसी यानी जो पूर्ण शांतिदायक है। कबीर असी वो कबीर है, वो कबीर परमात्मा है। वेदों में उसको कबीर देव कहते हैं, हम उसको कबीर साहब कहते हैं, और कुरान शरीफ में उसको अल्लाहू अकबर कहा है। वो कबीर असी बमभारी असी, वो कबीर परमात्मा है जो बमभारी माने बंधनों का, अरी माने शत्रु, जो बंधनों का शत्रु है। अंगारी असी जो पाप नाशक है, पापों का शत्रु। अग माने पाप, अरि माने शत्रु, जो पापों का शत्रु है, जो पाप नाशक है। और बमभारी जो कर्म बंधनों, जो हमारे, क्योंकि हम संस्कार से यहाँ फंसे हैं, हमारे संस्कार यहाँ पर हैं, तभी हम उन संस्कारों से जन्म मृत्यु में लगे हुए हैं। कभी किसी से हमारा संयोग है, किसी के हम पुत्र बन गए, किसी की पुत्री बन गए, किसी के पति बने, किसी की पत्नी बने। तो ये संस्कार हमारे जो हैं, इनके कारण हम बंद में हैं, और ये काल की बंद है, कैद है, बंदी ग्रह है। तो फिर परमात्मा खुद बताते हैं कि बंदी छोड़ हमारा नामम, अदर अमर है अस्थिर ठामम। अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। अमर करूं, तुम्हें यहाँ सदा के लिए सुखी कर दूंगा, जन्म मृत्यु से रहित कर दूंगा, तुम्हारे सब पापों का नाश करूंगा, सब संस्कार और बंधन यहाँ से समाप्त कर दूंगा, इसलिए मैं बंदी छोड़ कहलाता हूं। अनंत कोट ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाँ आए, सो तो एक कबीर हैं जो जननी जने नमाए। आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले हरियाणा वाले को परमात्मा मिले थे। 10 वर्ष की आयु थी तब उनकी। किसान के घर जन्म था, जाट जाति में, खेतों में अपना पशु चरा रहे थे, गौवें चरा रहे थे। वहां परमात्मा आए सतलोक से, जैसा उनके नियम में है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको अपने ज्ञान से परिचित कराते हैं, सतलोक ले जाते हैं। सतलोक ले जाकर के आदरणीय गरीबदास साहिब जी को वापस छोड़ा, उनको मृत जान करके शमशान घाट पर रख दिया था, चिता के ऊपर रख दिया था। जब चिता के ऊपर वो सचेत हुए, उठ कर चले, तो उनको आभास हुआ कि सचमुच मैं कहीं और देश में गया था। अन्यथा वो सोच बैठते, घर पर स्वप्न होता तो सोचते मैं स्वप्न देखकर आया हूं। घर में हाहाकार मचा था, रिश्तेदार इकट्ठे हो गए थे और उनको चिता के ऊपर रख दिया गया था।
तब उनको सचमुच वो एकदम दृश्य सारे सत्य महसूस हुए और परमात्मा ने उनके अंतःकरण में वो यथार्थ ज्ञान योग उनका खोल के और वो फीड कर दिया था, यथार्थ ज्ञान उनके अंदर भर दिया था। परमात्मा के ज्ञान से, परमात्मा के से प्राप्त दिव्य दृष्टि से गरीबदास साहिब जी ने फिर बताया, अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। यानी हमारे सदग्रंथ बताते हैं कबीर इज गॉड, आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं कबीर इज गॉड। हु कबीर, वो कौन कबीर? अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति नहीं भारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात दुलाहा भेद न पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट भी कर दिया कि हु कबीर, जो काशी में जाति दुलाहा धानक रूप में रहा करते थे, वो है वो भगवान सिरजनार। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया। गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि मुझे और इब्राहिम सुल्तान अधम एक मुसलमान राजा था इराक देश का, उसको और आदरणीय दादू साहिब जी को, आदरणीय नानक साहिब जी को हम सुल्तानी नानक तारे और दादू को उपदेश दिया, जात चुलाहा भेद नहीं पाया वो काशी माहे कबीर हुआ। अब स्पष्ट कर रहे हैं गरीबदास साहिब जी कि मुझे पार किया, दादू साहिब जी को पार किया, नानक जी को पार किया। अब दादू साहिब जी को परमात्मा ऐसे ही मिले थे जैसे गरीबदास साहिब जी को मिले थे। 7 वर्ष की आयु थी, जंगल में बच्चों में खेल रहे थे। एक साधु संत यानी जिंदा महात्मा का रूप बनाकर परमात्मा वहां आए, बच्चों से एक बात की, दादू जी को वहां लेकर गए, आत्मा को सतलोक के अंदर ऊपर के सब ब्रह्मांड दिखाए। दादू जी 3 दिन और 3 रात तक बेहोश रहे, अचेत रहे। सारे नगर में हाहाकार मच गई, गांव के अंदर रिश्तेदार इकट्ठे हो गए, ना मर रहा है, ना जी रहा है, ना खा रहा है, ना पी रहा है, कोमा के अंदर चला गया। अब सांस चल रही है, मृत भी नहीं कह सकते। तीसरे दिन परमात्मा ने उनको आत्मा को वापस छोड़ दिया। तब उठकर उन्होंने कहा था, जिन मुझको निज नाम दिया सोए सतगुरु हमार, दादू दूसरा कोई नहीं ये कबीर सिरजनहार। उसके बाद नानक साहिब जी को भी परमात्मा मिले थे बेई नदी के ऊपर। सुल्तानपुर एक शहर है, अब पश्चिमी पाकिस्तान के अंदर है। पहले ज्वाइंट भारत था सारा ही। तो वहां वो नौकरी करते थे एक राजा के घर, नवाब के यहाँ मोदी खाने में। नानक जी प्रतिदिन स्नान करने के लिए जाते थे। जो सुल्तानपुर के साथ से एक नहर बह रही है, दरिया नदी, वह एक घाट बना हुआ था, वहां स्नान करने जाते थे। वहां परमात्मा उनको 2 बार मिले। पहली बार तो वो अपने आप जैसे यहाँ काशी में रहते थे उस रूप में गए। दूसरी बार फिर वो जिंदा महात्मा के रूप में उनको उसी स्थान पर मिले। उनको दरिया के अंदर स्नान करने के लिए डुबकी लगाने की बहाना करके 3 दिन तक अदृश्य कर दिया। कहीं और स्थान पर उनके शरीर को रखकर सतलोक के अंदर लेकर गए। तीसरे दिन ऊपर के सब ब्रह्मांड और सब कुछ दिखाकर अपना सचखंड सतलोक उनको वापस छोड़ दिया। तीसरे दिन जब नानक साहिब जी वापस आए और फिर उनको बताया गया था नानक साहिब जी को सतलोक के अंदर कि मैं काशी में जुल्हा रूप में रहता हूँ, कबीर मेरा नाम है और रामानंद जी मेरे गुरु हैं वहाँ पर। अब आदरणीय नानक साहिब जी की यह बात समझ में कम आई कि परमात्मा और धानक रूप में कहे वहाँ मैं जुल्हा रूप में रहता हूँ, और उधर से कहते हैं रामानंद जी मेरा गुरु है,
तो भगवान का गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ये असमंजस के कारण जब वो वापस आए तो उन्होंने पहली उदासी यानी पहली यात्रा, उदासी मीन संसार से उदास होकर के, ये संसार उनको फिर नकली दिखाई दिया, ये अस्थायी स्थान दिखाई दिया, हमारा वास्तविक स्थान नहीं है। जिस कारण से जगत से उदास होकर नौकरी त्याग कर नानक साहिब जी ने पहली यात्रा, पहली उदासी काशी की। अब वो उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसके आधार से अन्य भी किसी ब्राह्मण से, किसी मुल्ला और काजी से प्रश्न करते थे कि परमात्मा कौन है, कैसा है। जैसे हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरु बताते थे राम और कृष्ण ये परमात्मा है। नानक साहिब जी को आंखों देख चुके थे भगवान को, सतलोक कैसा है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी की स्थिति कैसी है, वो कौन कितनी पावर रखते हैं। तो ये सब डिस्कशन करते करते पहुंच गए बनारस में। रामानंद जी के बारे में जानकारी प्राप्त की, तुरंत पता लग गया क्योंकि वो वेल नोन थे। वहां से जब पता चला कि आप, नानक साहिब जी ने रामानंद जी से पूछा कि यहाँ कोई कबीर नाम के कोई दुल्हा धानक है। अब रामानंद जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि अब रामानंद जी की कथा को पूरा करेंगे थोड़ा सा हिंट में। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ सत्साई बहन जी। हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी, मेरे को एक शंका है तो उसका थोड़ा मैं समाधान सोच रही थी आपसे पूछने के लिए। जी। तो जैसे आप ये बता रहे हैं, मैंने अभी आपकी एक वीडियो देखी थी, जैसे आप एक मतलब बहन जी को बता रहे हैं कि अब तो हमारे जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज जी, वो तो मतलब है नहीं है जो हमको नाम दीक्षा दें जी। पर जैसे किसी ने ले ली है जैसे नाम दीक्षा, वही दूसरे भक्तों के वजह से नामदान केंद्र जाकर के, जी। तो क्या वो हमारी सफल नहीं होगी? बहन जी उसमें दो बातें हैं जी। नाम परमात्मा का है, नाम हमने कभी भी फर्जी नहीं बताया, नाम हमने परमात्मा का ही बताया। लेकिन इन लोगों को इस तरीके से डीवीडी से, ऑनलाइन विधि से देने का आदेश नहीं है, तो ये लोग नाम देने के अधिकारी नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने नाम ले लिया, आपकी गलती नहीं है, क्योंकि आपने तो ज्ञान समझ के या जैसे भी अपने भाव अनुसार, अपने श्रद्धा अनुसार, आपको गुरुजी के सत्संग वाणी अच्छी लगी, आपने नाम ले लिया। उस समय गलती आपकी नहीं थी बहन। अब इसका एक ही रास्ता है, अगर आपके समझ में आ गई हो पूरी ये राम कहानी, तो नाम परमात्मा का है। मर्यादा में रहकर, जैसा हमें गुरुदेव ने नाम देते समय जो बताया है हमें कैसे जाप करना है, क्या मर्यादा है, उस हिसाब से अपना काम धंधा करो, अपनी भक्ति करो। जब तक गुरुजी जेल से नहीं आ जाते हैं तब तक ना इनके किसी नामदान केंद्र पे जाना है, ना इनको कोई ज्योति पाठ दान का पैसा देना है, ना फालतू में घुटने तोड़ने के लिए और 10 गालियां खुद खाने के लिए, 20 गालियां गुरुजी को दिलवाने के लिए हिसार जाना है, ना इनके धरने प्रदर्शन रैलियों में जाना है। मतलब इनसे बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो जाओ, ये काल के एजेंट है भगत जी। आप थोड़ी बहुत भक्ति करते हो, बीच में आपको ये पीले पर्चे निकाल के फर्जी आदेश दे दे के आपकी भक्ति को नष्ट करवाते रहते हैं। गुरुजी के ज्ञान को आधार बनाओ, और गुरुजी के जेल से आने तक अगर सतनाम मिल गया है डीवीडी से ऑनलाइन तो ठीक है, लेकिन नहीं मिला तो आगे लेने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सच्चा नाम केवल सतगुरु देता है, परमात्मा ये झूठे पाखंडी लोगों से लेके लिया हुआ नाम बहन जी काम नहीं करेगा सच्चाई मालूम होने के बाद। तो भाई साहब जी, जैसे मैं तो मतलब मैंने तो ले रखा है, तो मेरे को सतनाम मिल गया है, लेकिन अब जैसे जो चाहते हैं लेना तो फिर वो क्या करें? ना 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 बहन जी, लेना तो पूरी दुनिया चाहती है, तो क्या पूरी दुनिया को ये मैनेजमेंट देगा क्या? गुरुजी जेल में बैठे रहेंगे फिर? तो पूरी दुनिया नाम लेगी ना, घर घर में होगा बोध विचारा सकल सृष्टि परवानी, कोई लिखा हुआ ना, परमेश्वर का वचन है ना जी। तो कौन देगा? क्या परमात्मा जेल में बैठने के लिए आता बहन? ये तो जिनको परमेश्वर ने नाम दे दिया इन 27 सालों में, उन मूर्खों की बुद्धि खोलना चाह रहे थे परमात्मा, जो उनके भाई के पीछे लगे हुए थे, जो मैनेजमेंट को भगवान समझ रहे थे, जो ज्ञान को आधार ना बना के देखा देखी में चल रहे थे, उन मंद बुद्धि भक्तों की परमेश्वर बुद्धि खोलना चाहते थे कि ज्ञान को आधार बनाओ, भक्ति ऐसे नहीं चलती। तुम ज्ञान तो मेरा सुन रहे हो और बीच में मेरा भाई तुम्हें आके कोई नया आदेश बता देता है, तुम जाटों को आरक्षण दे देते हो, तुम राजनीति कर देते हो, तुम कभी कांग्रेस को वोट दे देते हो, तुम कभी बीजेपी को वोट देते हो। बताओ परमात्मा ने कभी सन 1994 से 2014 तक कभी आदेश दिए? तो आज वो जेल जाने के बाद ये घटिया आदेश देंगे? और ये नामदान केंद्र क्या परमेश्वर ने कभी खोले? 27 साल से 2014 तक वो जेल गए, क्या एक भी नामदान केंद्र कहीं उन्होंने देश विदेश में कहीं ओपन किया? क्या वो नहीं खोल सकते थे? जेल जाने के बाद ये मतलब दुकानें खोलने के लिए गए थे परमात्मा। ये सारा धर्म को धंधा इन लोगों के द्वारा बनाया गया, क्योंकि ये परमात्मा को समझ नहीं पाए। तो बहन जी ज्ञान को आधार बनाओ,
अरे नाम परमात्मा का मिल रहा, आपको भक्ति आपको परमात्मा की मिल गई है। आपको भक्ति मार्ग पे चलना आपको परमात्मा ने सिखा दिया, सत्संग आप गुरुदेव के सुनते। अब तो इन पाखंडियों की हमें क्या जरूरत है बहन? हम क्यों इनके मनमाने आदेशों पे हम चल के हम अपनी भक्ति नष्ट करें, हम अपने परमात्मा को मतलब दुखी करें? हम तो, हमारा केवल यही तो कहना है, हमारी इनसे कोई दुश्मनी नहीं है बहन, हमारा कोई प्रॉपर्टी का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन जो सच है, जो सच बताने के लिए हमारा परमात्मा यहाँ पे दुख उठा रहा है, लोगों की गालियां खा रहा है, वो देशद्रोही बन के बैठा हुआ है, और हमें उसी सच्चाई के लिए अगर कोई गुरुद्रोही बना दे, कोई मारे पीटे, तो इसमें कोई कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन सच्चाई कहेंगे क्योंकि हमारे को बाप ने यही सिखाया है। लेकिन मेरे को तो संतुष्टि मेरे को संतुष्टि नहीं मिल रही थी कि मेरे को जब तक नाम दीक्षा नहीं ले रही थी, मैं तो बहुत तड़प रही थी कि मैं नाम दीक्षा लूं करके। तो मैंने फिर ऑनलाइन ली, जैसे कोरोना चल रहा था, जी तो मैंने ले ली। मतलब मेरे को तो लेना था, मेरे को मतलब आत्म संतुष्टि नहीं मिल रही थी। तो फिर जैसे बहुत से लोग और भी हैं मेरे जानने वाले, वो बोलते हैं कि भाई हमको लेना है, तो फिर उनको नहीं दिलवाऊं फिर मैं। भाई जो बहन जी देखो, आपने ले लिया, वचन उसमें आपकी गलती मैं नहीं बता रहा, क्योंकि आप देखो भावुक होता है भगत बेचारा, उसको नहीं पता। अब ऑनलाइन है, ठीक है भाई, वो गुरु अगर ऑनलाइन देता, गुरु अगर मोबाइल से दे, कैसे भी दे, वो सत्य है, वो अधिकार है उसको, वो कैसे भी दे, लेकिन चेला थोड़ी देगा बिना आदेश के। हमें वो आदेश तो दिखा दो। ये जगह जगह ये नामदान केंद्र खोल दिया, हर गांव में गली में, वहां पे ऐसे ऐसे लोगों को बैठा दिया जिनके खुद के नाम खंडित पड़े हैं, जिनको खुद को नहीं पता कि भक्ति क्या है, भगवान क्या है। उन लोगों की, उन चापलूसों की वहां पे सेवा लगा रखी है, वो भक्तों का नाम शुद्ध करवाते हैं। हमें कोई आदेश तो बता दो गुरु जी का, 27 साल से गुरु जी का कोई ऐसा, हमें कोई वीडियो दिखा दो, कोई ऐसा कोई सत्संग बता दो, ऐसी किसी पुस्तक में लिखा हुआ बता दो जो गुरु जी ने कहा हो कि भाई जेल जाने के बाद में ये डीवीडी से नाम दीक्षा दी जाएगी, मेरा भाई देगा। गुरु जी तो 2006 से 2008 तक भी जेल में थे, उस समय तो गुरु जी ने कहीं नहीं कोई नामदान केंद्र खोले, शुद्धिकरण के लिए भी कहीं कोई एक भी नामदान केंद्र नहीं खोला गुरु जी ने। तो वही भक्ति, वही परमात्मा, वही सब कुछ, तो आज क्यों भाई? और फिर बिना आदेश के भक्ति मार्ग में ये चीजें नहीं चलती हैं, हमें आदेश दिखा दो, दैट्स ऑल, फिनिश। अब बहन समझना तो पड़ेगा, देखो ये ज्ञान परमेश्वर ने दुनिया से हटके दिया है, और इन लोगों का आचरण देखो भाई। अब बताओ, गुरु जी का भाई है, उसने ये नामदान केंद्र खोल रखे, वो मैनेजमेंट का सारा मतलब देख रेख कर रहा है, और वो कौन है? भगोड़ा, पुलिस से छुपता हुआ फिर रहा 6 साल से। तो कहां उसको भगवान और भक्ति पे विश्वास है? जो व्यक्ति अगर वो निर्दोष है, तो निर्दोष व्यक्ति, तो पहली बात तो उसको भगने की जरूरत नहीं। दूसरी बात, अगर जबरदस्ती उन पे कोई दोष लगा दिया, और यदि संत रामपाल जी का भगत है, तो भी उसको भगने की जरूरत नहीं, उसको अपने भगवान और भक्ति पे विश्वास होना चाहिए। तो बहन वो आदमी बरवाला कांड से फरार हुआ, और आज तक वो पुलिस के आगे भगोड़ा बन के घूम रहा है। तो सोचो, ना तो उसको भक्ति पे विश्वास, ना उसको भगवान पे विश्वास, और उसी आदमी के खोले गए नामदान केंद्रों पे हम सोच रहे कि हमारे को भगवान मिल जाएगा। बहन जी कैसे मिलेगा? इतना तो हमें विचार करना चाहिए। परमात्मा ने 21वीं सदी में हमारे को जन्म दिया, ऊपर से हमारे को शिक्षित कर दिया, ऊपर से ये तत्व ज्ञान दे दिया, फिर भी हम यदि मूर्खों वाली काम करेंगे तो बहन, इसीलिए तो परमात्मा दुखी होता है। फिर गुरु जी जेल में जाएंगे, गुरु जी ऐसा कोई मतलब घटिया काम करेंगे, हम कभी सपने में भी हम कभी सोच सकते हैं कि गुरु जी अपनी गलती से कभी जेल में जाएंगे? तो किन लोगों की गलती से गुरु जी जेल में? भाई बरवाला कांड में भक्तों को कमांडो किसने बताया? भक्तों के हाथों में हथियार किसने पकड़ाए गुरु जी का नाम लेके? पुलिस वालों से किसने झगड़ा करवाया? क्या परमात्मा कभी कानून तोड़ेगा? परमात्मा अगर यहां का कानून तोड़ेगा तो परमात्मा का कानून फिर कौन मानेगा? तो किन लोगों की घटिया हरकतों के कारण ये सारा कांड हुआ? उन्हीं लोगों की हरकतों के कारण, जो उनका परिवार है, जो उनका रिश्तेदार है, जो ये कोऑर्डिनेटर है, और उन्हीं लोगों के आज संगत मतलब चमचा बनी हुई है। एक पीला पर्चा निकाल देते हैं, पीले पर्चे में गुरुजी का जो मुझे शकल दिखाई दे रहा है, गुरुजी बोल रहे हैं पीले पर्चे में, आदेश दे रहे हैं। कोई भी मोबाइल से टाइप कर दो, आप टाइप कर दो बहन जी, आपके मोबाइल में बहुत सारी एप्लीकेशन है, कंप्यूटर में है, आप टाइप कर दो सतगुरुदेव जी की जय, आज हिसार जेल से ये आदेश आया, बस वो आदेश हो गया। आदेश बहन जी गुरु जी का सत्संग है, सत्संग से बड़ा कोई आदेश नहीं। आज तो परमेश्वर हमारे सामने है, कल को परमात्मा भी इस काल लोक के विधान अनुसार ये शरीर छोड़ के जाएंगे और भक्ति मार्ग चलेगा 1000 साल तक। तो उस समय यदि ऐसी कोई आपत्ति आ गई, ऐसी यदि संगत में यदि कोई मतलब धोखाधड़ी हो गई, तो कहां से आदेश आएंगे बहन जी? परमात्मा तो सतलोक में बैठा होगा, फिर कौन लाएगा आदेश जाके सतलोक से? कोऑर्डिनेटर लेके आएंगे आदेश। उस समय भी तो ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा, सत्संगों को आधार बनाना पड़ेगा। तो क्यों ना आज बना लो, यही चाहता है वो परमात्मा। बहन जी हम केवल परमेश्वर के गुलाम है, परमेश्वर के भाई के गुलाम नहीं है, इस मैनेजमेंट के गुलाम नहीं है। मैनेजमेंट यदि गुरु जी के ज्ञान में चलेगा तो हम उसके साथी हैं, अन्यथा हम उसके साथी नहीं है। काल भगवान भी गुरु जी का ही है, ब्रह्मा विष्णु महेश भी गुरु जी के, दुर्गा भी गुरु जी की है, फिर हम उनकी बातें क्यों नहीं मानते? तो बहन हमें थोड़ा समझना पड़ेगा, ज्ञान को आधार बनाना पड़ेगा। हेलो जी बहन।
हेलो। हाँ बहन, सुन रही हो? हाँ जी, हाँ जी, वो आवाज नहीं आ रही थी, अभी कट गई थी। अच्छा, जी। तो तो बहन ये बातें हैं सारी। जी, बिल्कुल समझ में आ गई आप जो बता रहे हैं, लेकिन जैसे मैं तो करती हूँ भक्ति। हम्म। तो मैं तो बिल्कुल अपने मन से भी करती हूँ। बिल्कुल जी। मतलब अपना जितना मतलब होता है मेरे से, मैं अच्छे से करती हूँ। और गलतियाँ तो खैर होती हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब भूल से गलती हो जाती है, किसी के पैर छू लेना कभी कभी गलती हो गई, वो भूल से हो गई, तो उसको तो गलती नहीं मानते हैं, ये मैंने बहन जी सुना है ऐसी ऐसा। बात नहीं है, परमेश्वर ने पैर छूने के विषय में भी खुल के बता रखा है। परमेश्वर ने जी, कहा यदि ऐसी कोई नौबत आ जाए, यदि ऐसे कोई आपत्ति आ जाए कि आपको किसी के पैर भी छूने पड़ जाएं, तो उसके जी। पैर छू लो, लेकिन आपके मन में यह भाव नहीं होना चाहिए कि ये मुझे आशीर्वाद दे। नहीं, 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 बस। बिल्कुल। बाकी परमात्मा ने बोल रखा सत्संग में, क्योंकि भगत जी अभी भगत है कम, जगत है ज्यादा। हम जी, एकदम से शीश उठा के नहीं चल सकते। बिल्कुल, बिल्कुल। तो परमेश्वर ने हमें इन चीजों को ज्ञान आधार से समझाया कि तुम्हें कैसे इन परिस्थितियों का सामना करना है। ये तो बोल देंगे पैर छू लियो और नामखंड हो गया हो, गुरु जी को प्रार्थना लगाओ। आप प्रार्थना लगाओगे, झूठा बोल देंगे, गुरु जी का ज्योति का आदेश आ गया, 2100 रुपए का दंड फालतू में आपके सिर पे रख दिया बिना ज्ञान के कारण। बिल्कुल। तो परमेश्वर ने सारे उपाय बता रखे हैं। परमेश्वर ने कहा कि यदि आपके यदि कोई पैर छूता है, तो परमात्मा ने कहा कि यदि आपका भाव यदि पैर पैर मतलब कि छुआने का या आशीर्वाद देने का नहीं है, आप पे कोई दोष लागू नहीं है। और जो भी आपके पैर छूता है, तो तुरंत आप भी नीचे झुको और उसको अपने मतलब की जो है गले से लगा लो, उसको प्रेम दो। अच्छा। जी। तो सारी विधि बता रखी है बहन परमात्मा ने, लेकिन सत्संग कौन सुने? सत्संग ना सुनने के कारण तो मैनेजमेंट वालों ने इतना बड़ा ये फ्रॉडबाजी कर दिया संगत के साथ। नहीं तो किसकी मजाल थी भाई? जी, जी, बिल्कुल। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि भक्ति मार्ग में मेरे भाई को आधार मत बनाओ, मेरी बेटी को आधार मत बनाओ, मेरी पत्नी को आधार मत बनाओ, इस ज्ञान को आधार बनाओ। ज्ञान को आधार बनाना। इसलिए तो बहन जी ज्ञान आधार की भक्ति बताई। नहीं तो 650 साल पहले भी परमात्मा ने यही ज्ञान, यही मंत्र, यही सब कुछ दिया था। जी। तो भाई साहब, मैंने तो मतलब नाम तक सुनी थी, तो मेरे हस्बैंड को बिल्कुल पता नहीं है। जी। लेकिन वो तो मेरे हस्बैंड तो पूजा करते हैं, दुर्गा माता की व्रत रखते हैं। तो वो मेरे से, जैसे घर में मैं हूँ तो मैं ही करती हूँ उनकी मूर्ति, लेकिन मैं क्या करती हूँ, उनकी फोटो वगैरह रखती हूँ तो अपने नाम जपती रहती हूँ, भगवान का मतलब अपने परमात्मा संत रामपाल जी का नाम ले लेती हूँ। और ये जो मंत्र दे रखे हैं सतनाम के, तो मैं ये जपती रहती हूँ, लेकिन मैं मेरे को करना पड़ता है ये बहन सब। जी वो आपकी मजबूरी है, वो परमेश्वर भी जानते हैं, वो भी अंतर्यामी है। परमात्मा केवल अंदर के भाव देखता है। आपने हाथ से चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो को अपने सिर पे रखा हो, परमात्मा उसको नहीं देखता। परमात्मा ये देखता है कि हृदय में कौन बैठा है इसके। हृदय में यदि आपके अपना गुरु बैठा है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को चाहे आप मतलब सिर पे बैठा के रखो, कोई दिक्कत नहीं उससे। हमें गुरु जी ने क्या कहा, आप किसी मंदिर में जाओ, 100 बार जाओ, मंदिर में सो भाई रात को, लेकिन भक्ति भाव नहीं होना चाहिए, भक्ति भाव नहीं होना चाहिए, चाहे वहीं मैं बैठो आप। उनके ये सामने। परमेश्वर सब जानते हैं भगत जी। इस समय भगत समाज किन परिस्थितियों में है, जगत का कितना प्रभाव है, कैसी कैसी समस्याएं सबके सामने उत्पन्न है। तो परमात्मा ने कहा कि हृदय में भाव अपने परमात्मा का रखो। कुछ चीजें ऐसी हैं उनका हमें सख्ताई से पालन करना पड़ेगा। जैसे शराब है, चाहे कोई कितना दबाव दे, अंडा मांस बीड़ी सुल्फा गांजा, चाहे कोई कितना दबाव दे, वो हमें ये नहीं कि भाई अपने मन में तो भगवान है, हम ये लो भाई ये पी लेते हैं, वो नहीं चलेगा वहां पे। कुछ चीजें ऐसी हैं जिनमें परमात्मा ने इस ज्ञान आधार से उनका समाधान किया हुआ है, और बाकी चीजों का हमें खुद ही संघर्ष करना पड़ेगा बहन जी, कुछ संघर्ष भी करना पड़ेगा। गुरु जी ने क्या बताया कि 350 साल पहले ठाकुरों के परिवार में मीराबाई का जन्म था, और उस समय जब औरतों को घर से बाहर नहीं निकलने दिया था, और उसने हिम्मत दिखाई, ज्ञान को आधार बनाया, रात को 12-12 बजे सत्संग सुनने जाती थी। तो गुरु जी ने कहा कि जब उस समय वो मीराबाई यदि संघर्ष कर सकती है, तो क्या उसके कोई 4 हाथ पैर थे? आज की लड़कियां क्यों नहीं कर सकती जिसको भगवान चाहिए? हमारे अगर शुगर बता दी डॉक्टर ने बताया भैया अगर मीठा खा लिया तो मर जाएगा। बहन जी हम किसी शादी में जाते हैं, रिश्तेदार हमें एक मिठाई खाने के लिए कितना प्रेशर बना, अरे खा लो जी, एक तो खा लो बड़े प्यार से, देखो मामा जी आपको खिला रहे हैं, अपने हाथ से खिला रहे हैं, बार बार थोड़ी खिलाते हैं। वो नहीं खाता, उसको पता है कि डॉक्टर ने सख्त मना कर रखा, खा लिया तो मेरा नुकसान होगा। इसी प्रकार बहन जी ये मर्यादा इस भक्ति मार्ग में शुगर है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, हमें ज्ञान नहीं, इसलिए हम लोग खा रहे हैं। जैसा मैनेजमेंट कह रहा है वैसे हम चल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, आरक्षणबाजी कर रहे हैं, कुपात्रों को दान दे रहे हैं, ज्योति पाठ का पैसा दे रहे हैं। अरे गुरु तो जेल में बैठा है, 2 टाइम का सरकारी खाना सरकारी कपड़ा मिल रहा है, बाकी पैसे से कौन अय्याशिया कर रहा है? जिनके साइकिल खरीदने की हिम्मत नहीं थी, ये नामदान के अंदर खोल खोल के संगत का ज्योति पाठ का पैसा लेके वो स्कॉर्पियो में घूम रहे हैं। तो कुपात्रों को दान दे रहे हो तो संगत को लाभ कहां से मिलेगा? सद्बुद्धि कहां से आएगी भाई? तो गुरु जी जेल से आए तब तक बहन जो भी नाम आपको मिल गया, कहीं से भी मिल गया, लेकिन नाम परमात्मा का है, इस नाम पे लगी रहो। घर में छोटी मोटी कोई त्रुटि हो जाए, क्योंकि भगत जी परमात्मा को पता है कि ये जीव आत्माएं सारे नियम एकदम से नहीं निभा सकती, इसीलिए परमात्मा ने शुद्धिकरण की व्यवस्था की है। इसीलिए की है क्योंकि नाम खंड होगा तभी तो शुद्धिकरण होगा। इसलिए अब चूंकि हमारे परमेश्वर है नहीं हमारे सामने, तो अगर होते तो हम उनके सामने प्रार्थना करते, अब नहीं है तो सीधा सा तरीका है
हम परमेश्वर को अंतर्यामी समझें सबसे पहले तो, क्योंकि हम रोज संध्या आरती करते हैं, अंतर्यामी एक तू आत्म के आधार, जो तुम छोड़ो हाथ तुम्हें कौन उतारे पार। तो परमेश्वर को अंतर्यामी समझो, अपने हृदय की बात जानने वाला समझो और भाव परमात्मा के प्रति रखो। छोटी मोटी कोई गलती हो जाती है तो अपने घर पे परमेश्वर को हृदय से शुद्ध आत्मा से दंडवत प्रणाम करो, मालिक से समायाचना करो बहन जी। अगर, क्योंकि परमात्मा आत्मा की सुनता है, बकवाद नहीं सुनता। और आत्मा से प्रार्थना आप चाहे पहाड़ पे बैठ के कर लो, परमात्मा वहां भी सुन लेगा। परमेश्वर कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, साहिब सुनता है सब लहर। हमें भगवान को जानना पड़ेगा पहले। हम लोग गुरु को तो नहीं पहचान पाए कि गुरु है कौन, गुरु होता कौन है, गुरु के रूप में कौन आया हो आज। बस संत रामपाल जी समझ लिया, मैनेजमेंट के कहने पे हमने उनका जन्मदिन मना दिया। अरे जन्मदिन किसका मनता पता है? जीव का, जीव का मनता है जन्मदिन। ये लोग जब कबीर जी की जयंती मनाया करते थे नकली कबीरपंथी, तो हम लोग क्या बोलते थे? अरे कबीर जी की जयंती नहीं मनाई जाती, कबीर जी का तो प्रकट दिवस मनता है। और हमने उसी कबीर का क्या मना दिया? निंदा के पात्र तो हम खुद हो रहे हैं। अपनी अज्ञानता का प्रमाण तो पूरी दुनिया में हम लोग जग जाहिर कर रहे हैं, फिर बन रहे हैं हम ज्ञानी। कोई सच्ची बात बताए तो उसको गुरुद्रोही करके साइड में कर दो, उसकी बातें मत सुनो, जैसे दुनिया वालों ने गुरु जी को देशद्रोही करके साइड में कर दिया। वही हालत इस संगत की हो रही है। तो बहन ज्ञान को आधार बनाओ। ये भाई बंधु, गुरु जी के रिश्तेदार, मैनेजमेंट, ये कोई काम नहीं आएगा। ये खुद ही काल के जाल में हमें क्या भार करेंगे? हमें तो भार करने वाला करेगा। उसकी बात हम मान नहीं रहे। उसने कब सिखाई हमें आरक्षणबाजी? कब सिखाई हमें राजनीति? बताओ कब कहा कि तुम भक्तों को दान करो, भक्तों को ज्योति पाठ का पैसा दो? सतलोक आश्रम बरवाड़ा में खुद गुरु जी ज्योति पाठ का पैसा अपने हाथ में लेते थे, किसी को नहीं लेने देते थे। और आज हम किनको दे रहे हैं? उन्हीं ठगों को, जिन ठगों के कारण आज गुरु जी जेल में बैठे हैं। लाभ कहां से होगा? भक्ति कहां चलेगी भाई? इसलिए गुरु जी कहते हैं नाम चाहे 2 साल बाद ले लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, यही हूं, नाम देने के लिए आया हूं। मैं यहां पे कोई बाजरे की खेती करने नहीं आया। पहले ज्ञान को आधार बनाओ। मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझना चाहता हूं, इशारों को समझो। पहले ज्ञान पे दृढ़ हो जाओ, उसके बाद नाम लो। अगर नींव मजबूत नहीं होगी तो मकान कहां से बनेगा बहन? तो ये ज्ञान इस भक्ति मार्ग की नींव है, हमें इसको मजबूत बनाना पड़ेगा पहले। ठीक है भाई साहब, मैं समझ गई आपकी बात को। अब मैं मतलब नामदान केंद्र में जाऊंगी नहीं। बहन जी शकल भी नहीं देखनी, और बहन जी बाल भी बाका नहीं हो सकता। ये सत भक्ति है। साक्षात परमात्मा पृथ्वी पे संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है। अगर देखो मर्यादा उस मालिक को पता है कि थोड़ी बहुत त्रुटियां जीव से हो जाती हैं, समय लगता है। अगर कोई भयंकर रोगी है तो 2 दिन की गोली दवाई से ठीक नहीं हो जाता। परमात्मा को पता बहन। इसलिए जो भी कोई अगर हो जाए गलती, आत्मा से, हृदय से अपने घर पे, अरे हमको दीवारों के सामने थोड़ी दंडवत करते हैं। हमने घर पे आरती ज्योति पाठ करते हैं तो दीवारों के सामने थोड़ी करते हैं। हम अपने घर पे भगवान को मान के करते हैं ना। तुम फिर ये भी सोचो ना कि परमात्मा मेरी सुनेगा भाई। कोई एजेंट नहीं है इस आत्मा और परमात्मा के बीच में, भगत और गुरु के बीच में। ये फालतू के एजेंट बन बैठे थे ये लोग। इन एजेंटों को हटाना हमें। और बाल बाका नहीं हो सकता बहन। गुरु जी जेल से आए तब तक खुल के आप यदि सत्संग सुन रही हो, मर्यादा निभा रही हो, 19-20 हो जाती है बहन, उसके लिए परमात्मा ने विधि बता रखी है। मालिक से अपनी समायाचना करो, दंडवत प्रणाम करके समायाचना करो। बिल्कुल बहन, और कोई तरीका नहीं है। देखो परमेश्वर आत्मा की सुनता है, मन की नहीं सुनता बहन जी। एक बात बताओ, वो टटीरी के बच्चों की परमात्मा ने महाभारत के युद्ध में रक्षा की, इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के। वो टटीरी ने भगत जी अपनी अंतरात्मा से तो प्रार्थना की थी। उसको तो ये भी नहीं पता कि मैं कबीर से कर रही हूं या मैं राम से कर रही हूं। अपनी वो आत्मा दुखी हुई, आत्मा से उसने पुकार की कि हे परमेश्वर मेरे बच्चों की रक्षा करो। तो परमेश्वर ने इंद्र के हाथी का घंटा तोड़ के वहां डाल दिया, महाभारत के युद्ध के बीच में, जो लोगों से उठाया भी नहीं जाता था। वो ये भगवान है जो आज आया हुआ है। प्रहलाद भगत जो विष्णु की भक्ति करता था, परमात्मा ने उसको अग्नि से बचाया, नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का जमल की छाती फाड़ी परमात्मा ने। तो बताओ बहन जी, उसने कौन सा उस प्रहलाद भगत ने कौन सी नरसिंह भगवान के पास में इन एजेंटों के माध्यम से प्रार्थना भिजवाई थी? वो आत्मा की सुनता बहन, आत्मा का साथी है परमात्मा। बीच में एजेंट बनाओगे धोखा खा जाओगे। ठीक है बहन। अब देखो थोड़ा दास का भी थोड़ा काम धंधे का है ना, बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि इन दिनों फोन भी बहुत ज्यादा आ रहे हैं। फिर बहन जी रोजी रोटी भी बहुत जरूरी है। अब हमारे पास में कोई ये फालतू का पैसा तो है नहीं, कोई हराम की कमाई तो आती नहीं, जो हम भी जो है मतलब अपना बढ़िया सा एक ऑफिस बना लें और भक्तों का शंका समाधान करें। अगर ये हराम का खाने लग गए तो परमात्मा सद्बुद्धि देना बंद कर देगा। फिर काय का शंका समाधान, हम खुद शंकाओं में आ जाएंगे। तो बहन जी काम धंधा भी जरूरी है, समय समय पर मालिक सारे काम करवा रहे हैं। तो भाई साहब जी तो कब तक आएंगे परमात्मा जी? देखो बहन, अगर जीव हो, अगर परमात्मा को जीव होते, अगर मेरा कोई मामा होता, मेरा कोई फूफा होता, जब तुम्हें बता देता कि भाई वो कब तक आएंगे। अब ये परमात्मा है बहन जी, परमात्मा की गति को कोई नहीं जान सकता। मैं कह दूं कि परमात्मा 1 साल बाद आएंगे, हो सकता है परमात्मा फोन काटते आ जाए अभी। तो मालिक के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। हाँ परमेश्वर हमारे साथ में ही है,
वो शब्द स्वरूपी परमात्मा है जो मंत्र दे दिया, उस मंत्र का हम जाप करेंगे, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं शब्द गुरु चित चेला रे। तो जो शब्द हमें परमेश्वर ने दे दिया, वो शब्द हमारा असली गुरु है बहन जी। जी जी भाई साहब, मुझे तो बहुत परमेश्वर अच्छा लगा। हमारे, हाँ, परमेश्वर हमारे साथ में है। और परमात्मा को जेल में बैठने थोड़ी आया बहन, परमात्मा तो पूरी सृष्टि को नाम देगा। वो तो खेल है, कुछ हम अंध भक्तों की आंखें खोलनी थी, कुछ ये जगत वालों के लिए परमेश्वर का कोई खेल है, क्योंकि सब मालिक के बच्चे हैं ना, सबको अपने शरण में लेना है। वो ठीक का समय आ रहा है, तो खेल तो परमात्मा ऐसा ही खेलेगा। वो तो एक तीर से अनेकों शिकार करता है बहन। हाँ जी, हाँ, ठीक है बहन। ठीक है भाई साहब जी, कुछ सत और सत शंका होगी तो मैं आपको फोन कर लूंगी। कोई दिक्कत नहीं आप बहन। भी वहाँ नहीं हाँ जाएंगे हाँ, मैंने। कोई बात नहीं बहन, परमेश्वर ने सेवा में लगा रखा है, 6 साल से इसी में लग रहे हैं। और हमारा भी बहन अन्य रोजी रोटी के अलावा कोई धर्म, कोई अब हमारा कोई काम नहीं है सिवाय इस परमेश्वर की सेवा के। ये सेवा चाहे लोगों की शंका समाधान